हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, प्रवीण स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्त, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अभी हम लोग डिस्काउंट चल रहे हैं और डिस्काउंट में बहुत सारे वीडियोज आपको दिए जा चुके हैं, जिसमें जो है बहुत सारे टैब भी शामिल किए गए हैं। मेरा मानना है कि यदि आप उन सारे टैब्स को देख लिए तो आपको डिस्काउंट में कोई परेशानी नहीं होगी। उसी कड़ी में आज हम लोग एक नए 5-6 प्रश्न के साथ आए हैं। एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप मेरे साथ वीडियो में लगातार बने रहिए। डिस्काउंट वाले चैप्टर में आपको कोई परेशानी नहीं हो, यह मेरा ध्येय है कि आपको हर दृष्टिकोण से इस तरह से प्रिपेयर कराया जाए ताकि कोई भी क्वेश्चन को आप डील कर सकें। चलिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए, है ना, और दोस्तों के पास शेयर भी करते रहिए। चलिए, इसमें पहला प्रश्न पढ़ते हैं और पहला प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन को आप स्क्रीन पर देखिए। कहता है कि एक दुकानदार क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक, मतलब टाइप आज जान लीजिए आप इससे पहले कि क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्या समझने जा रहे हैं। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होगा। क्या क्रय मूल्य जो है मतलब सीपी अंकित मूल्य से, क्रय मूल्य या अंकित मूल्य, ये कहें कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से मतलब सीपी से कितने प्रतिशत अधिक होगा, कितने प्रतिशत अधिक होगा। आज हम लोग इसी के बारे में सीखेंगे। यही टाइप है हम लोग को कि जब इस तरह के प्रश्न, इस टाइप पर आधारित प्रश्न आएंगे तो हम लोग इसको कैसे डील करेंगे। इसमें पहला प्रश्न आप देखिए, मतलब ये जो है एमपी कहने का मतलब मार्क प्राइस क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होगा। तो पढ़िए और समझिए। कहता है कि एक दुकानदार क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करे, क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करे, है ना, ताकि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ प्राप्त हो। तो हम लोग इसको दो तरीके से देखेंगे, आपको उन दोनों में से जो पसंद आएगा उसे आप चूज कर सकते हैं। तो कहता है कि एक दुकानदार क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करे, क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक अंकित करे ताकि अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ प्राप्त हो। तो पहला प्रोसेस आप देखिए कि यदि हम मान लें कि इसका एमपी जो है मार्क प्राइस, यदि हम 100 रुपया कर लिए अंकित, इस पर कहता है कि वह 10% का छूट देता है, 10% का छूट देता है। इसका मतलब है कि हम अंकित मूल्य को 100 रुपया मान लिए, इस पर 10% का छूट देता है। इसका मतलब 10% का होल वैल्यू हो गया 9/10। हम अंकित मूल्य माने हैं 100 रुपया, ये जान लीजिए। अब यहां से एक लाइन और करें तो अब जो है इस पर छूट देता है, छूट देता है 10%। इसका कहने का मतलब हुआ कि वो बेच रहा है तभी ना छूट दे रहा है। तो इस पर 10% का छूट देता है, मतलब विक्रय मूल्य क्या है, तो x का 10% छूट देता है। इसका मतलब 9/10 बेच रहा है तो विक्रय मूल्य। अब समझिए, अब कहता है कि 10% छूट देता है, 10% की छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। कितना क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करे, है ना, क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित मूल्य अंकित करे कि उसे 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त हो। तो कहने का मतलब यदि हम मान लेते हैं कि इसका अंकित मूल्य 100 रुपया है, तो 100 रुपया इसका मतलब इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 1 × 9/10 विक्रय मूल्य होगा कि नहीं।
क्योंकि अंकित मूल्य पर ही 10% का वो छूट देता है। अब ए विक्रय मूल्य है और उसे कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त हो जाता है, तो 20% का 20% का लाभ प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब है कि अभी ये विक्रय मूल्य है, तो यहां विक्रय मूल्य बराबर लिखे। अब हम 20% लाभ का होल वैल्यू 6/5। यदि विक्रय मूल्य में, इस विक्रय मूल्य में हम क्या करें, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात कर लें, मतलब यहां से हम सीपी ज्ञात कर लें, तो इसको हम ए कहें कि 1 गुने 9/10 और गुने 20% लाभ का होल वैल्यू होगा 6/5। और 6/5 तो हमने आपको सिखाया है प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट के इंट्रो वाले क्लास में भी कि यदि विक्रय मूल्य में होल वैल्यू का उल्टा गुना करते हैं तो हम लोग को क्रय मूल्य मिलता है, और यदि क्रय मूल्य में होल वैल्यू का सीधा गुना कर देते हैं तो क्या मिल जाता है, विक्रय मूल्य मिल जाता है। यहां विक्रय मूल्य हमको पता है, इसमें 20% लाभ का होल वैल्यू कितना होगा, तो 20% लाभ का होल वैल्यू होगा 6/5 और 6/5 से हम उल्टा गुना करें तो 5 बटा हो जाएगा 6। अब ये आ गया पूरा क्रय मूल्य। ये पहले था विक्रय मूल्य, ये अंकित मूल्य। अब देखिए इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 5 दूना 10, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6। इसका मतलब आ गया कितना, 3/3x बटा कितना 4 आ गया। ए आ गया, क्रय मूल्य आ गया। आप बताइए क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करें, तो पहले आप कि उसे 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त हो रहा है। क्रय मूल्य हम पता कर लिए, यहां अंकित मूल्य x है, क्रय मूल्य है 3x/4। इसका मतलब है कि हम इसमें से इसको घटा दें, इसमें से अंकित मूल्य से क्रय मूल्य को घटा दें तो हमको पता चल जाएगा कि कितना अधिक है, मतलब कितना अधिक है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना अधिक है, कौन अधिक है, अंकित मूल्य। देख लीजिए अंकित मूल्य कितना अधिक है, तो कितना अधिक है आप बता सकते हैं। तो हमने आपको बताया कि अंकित मूल्य कितना अधिक है, तो अंकित मूल्य 100 रुपया है, इसका क्रय मूल्य इतना है, तो इसका मतलब है कि x में से हम 3x/4 यदि कर दें तो हो जाएगा कितना, x/4। ये इतना अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, मतलब प्रतिशत अधिक की बात कर रहा है यहां पर, कितना प्रतिशत अधिक है, तो आप बताइए। तो अधिक गुने 100, इसका मतलब है कि x/4 गुने 100 है ना, बट्टा कितना हो जाएगा 3x/4। मतलब क्रय मूल्य से ही न करा है कि क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करे ताकि उसको 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त हो। तो आप बताइए कि क्रय मूल्य से कह रहा है, इसका मतलब बट्टा में क्रय मूल्य रखेंगे। यदि अंकित मूल्य से क्रय मूल्य कितना अधिक होगा जो पूछता, तो बट्टा में अंकित मूल्य को रखते। यहां क्रय मूल्य से कह रहा है, इसका मतलब जितना अधिक है अंकित मूल्य, किससे, क्रय मूल्य से, तो बट्टा में क्रय मूल्य कर दिए। तो हम कहें कि इसको x गुने 100, तो 100x, अब बटा नीचे 4 और इसको गुना में बदल दें तो ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर, इसका मतलब 4/3 3x। तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, और x से x कट जाएगा, तो बचेगा कितना, तो बच जाएगा 100/3। 100/3 कहने का मतलब हुआ 33.1/3% अधिक मूल्य अंकित करता, तो उसे 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त होता है। एक बार और समझ लीजिए, 100 रुपया मान लिए। अब जो कहता है कि अंकित मूल्य पर 10% का ही वो छूट देता है,
तो 10% का होल वैल्यू 9/10। तो अंकित मूल में होल वैल्यू के सीधा गुना कर दिए तो विक्रय मूल्य आ गया। ये हमने आपको इंट्रो क्लास में बताया है। मतलब जान लीजिए कि किसी भी चैप्टर का इंट्रो क्लास जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इंट्रो क्लास को देखना मत भूलिएगा। अब देखिए इतना हो गया है विक्रय मूल्य। अब जो है इसको 20% का लाभ प्राप्त होता है विक्रय मूल्य पर। विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ प्राप्त होता है, विक्रय मूल्य पर नहीं, क्रय मूल्य पर। इसका मतलब क्रय मूल्य हमको पता करना है, तो इस विक्रय मूल्य में होल वैल्यू का उल्टा गुना कर दिए तो क्रय मूल्य पता हो गया। अब जो है क्रय मूल्य है 3x/4 और एमपी है मतलब अंकित मूल्य है 100 रुपया। कितना अधिक है क्रय मूल्य से तो हम ये पता कर लिए घटा करके, तो 100/4 आ गया। कितना प्रतिशत अधिक है, इसका मतलब है कि 1/4 × 100। अब बटा क्रय मूल्य से बोल रहा है तो बट्टा में क्रय मूल्य, हल किए तो आ गया 33.1/3%। ये तो थी आपको सिंपल से मेथड, है ना, कि हम ऐसे यदि सोचें तो कैसे बनाएंगे। अब देखिए इसी का यदि हम निकाले शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, कि यदि इसे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बनाना हो तो हम लोग कैसे करेंगे। तो आपको करना है क्या कि प्रतिशत लाभ प्लस प्रतिशत छूट, है ना, प्रतिशत लाभ प्लस प्रतिशत छूट बट्टा में 100 माइनस प्रतिशत छूट, है ना, अगुने कितना 100। इस पर यदि आप ज्ञात करें तो आसानी से निकाल सकते हैं। कितना अधिक अंकित करें कि उसे 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त हो। करना क्या है, तो प्रतिशत प्रॉफिट, है ना, प्रतिशत प्रॉफिट प्लस प्रतिशत डिस्काउंट, मतलब कि डिस्काउंट, है ना, P प्लस, इसको ऐसे कहें तो P प्लस शॉर्ट में P प्लस D बटे 100 माइनस D और गुने कितना 100, मतलब प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट बट्टा में 100 माइनस डिस्काउंट गुने 100, है ना। अब इस पर आप निकाल सकते हैं। तो प्रॉफिट हो कितना रहा है, तो 20% का उसे लाभ हो रहा है। कितना छूट दे रहा है, तो 10% का छूट दे रहा है, बट्टा में 100 माइनस डिस्काउंट कहने का मतलब कि 100 में से डिस्काउंट 10% मतलब कर रहा है वो, तो 90 हो जाएगा 100 में से 10 घटाएंगे तो, और गुने कितना 100, है कि नहीं। आप देखिए इसको यदि 10 से 10 यहां ऐसे कैंसिल आउट कर दे तो कितना हो जाएगा 20% प्लस 10% बटा 100 माइनस डिस्काउंट, तो 30 कितना हो गया 30 गुने कितना 100 और बटा कितना हो गया 9। इसे एक कहें तो 3 तिहाई 9, 10 तिहाई 30, 100 नहीं होगा 10 ही होगा ना, 10 से 10 तो कट गया है, तो 10 गुने 10 कितना हो जाएगा 100/3, और 100/3 को हम कह सकते हैं 33.1/3%। ये तो थी शॉर्ट ट्रिक। तो करेंगे कैसे, आप माइंड में बैठाइए। तो प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट बटा 100 माइनस डिस्काउंट गुने 100, प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट बटा 100 माइनस डिस्काउंट गुने 100। यदि इस तर्ज पर आप बनाते हैं तो आसानी से किसी भी मैथ को आप बना लेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। क्या करेंगे, कितना अधिक मूल्य अंकित करें, तो प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट बट्टा में 100 माइनस डिस्काउंट गुने 100। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। और अगला प्रश्न क्या कहता है, एक व्यापारी जो है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है, बेचते समय वह कुछ बट्टा देता है, मतलब क्रय मूल्य से 10% अधिक उसका विक्रय मूल्य अंकित करता है और उस पर 10% का बट्टा देता है, और उसे 1% की हानि होती है। उसने कितना बट्टा दिया, तो मान लेते हैं
कि हम यहां पर यदि सीपी को से कहें कि से सीपी बराबर 100 रुपीज मान लेते हैं तो इसका एसपी कितना हो जाएगा। तो कह रहा है कि क्या कह रहा है कि एक व्यापारी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। किसी व्यापारी जो है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य को हमने 100 माना तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा 10। अरे 100 का 10%, 10, तो क्रय मूल्य 100 है तो विक्रय मूल्य 100 + 10 110। अब कहता है देखिए अब बेच रहा है, अब इसी पर वो कुछ डिस्काउंट निर्धारित करता है ना, बट्टा देता है और उसे 1% की हानि हो जाती है। तो बट्टा ज्ञात करेगी कितना बट्टा दिया, मतलब वो डिस्काउंट बिना सोचे समझे दे दिया, इस पर डिस्काउंट दे दिया, इस पर डिस्काउंट दिया। इसका मतलब है कि जितना डिस्काउंट दिया तो उससे उसको क्या हो गया कि 1% की हानि हो गई। हो गया कि नहीं हो गया। तो देखिए दिया कितना डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट, तो मान लेते हैं कि डी बराबर X% डिस्काउंट दिया, मतलब इतना पर X% का वो छूट देता है। तो X% का होल वैल्यू कितना हो जाएगा, तो X% का होल वैल्यू हो जाएगा 100 - X बटा 100। होगा कि नहीं होगा। और वो किस पर डिस्काउंट देगा, तो जो बेच रहा है उस पर। इसका मतलब है कि हो गया कितना 100 110 ना, 110 रुपया पर वो क्या देता है, 110 रुपया पर 100 - X बटा 100 वो डिस्काउंट देता है। ठीक है, इतना किया तो ये विक्रय मूल्य हो गया। इतना पर इतना डिस्काउंट दिया तो ये विक्रय मूल्य के रूप में। अब देखिए उसे 1% की हानि हो जाती है। तो हानि या लाभ हमने आपको बताया है कि प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि जो होता है किस पर होता है, तो क्रय मूल्य पर होता है। तो क्रय मूल्य कितना माने हैं, तो 100 रुपीज, 100 रुपीज माने। हमने क्या बोला कि एक क्रय मूल्य है और 1% हानि होती है, 1% हानि, तो 1% हानि का होल वैल्यू होगा 99/10। तो क्रय मूल्य में होल वैल्यू का यदि सीधा गुना करें तो हम लोग को विक्रय मूल्य मिल जाएगा। तो ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, 10 से 10 कैंसिल आउट है ना, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 100 से 100 कट जाएगा तो क्या हो गया, 11 - 99 कट जाएगा। इसका मतलब 9 इधर बच गया, इधर बच गया 100 - X बटा कितना 10। इसको मल्टीप्लाई करें तो 90, 90 बराबर 100 - X। अब देखिए 90 बराबर 100 - X करेंगे तो X बराबर कितना आ जाएगा, 10% का वो क्या दे रहा था, डिस्काउंट दे रहा था। सोचा कैसे, तो कहता है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से 10% अधिक है। तो क्रय मूल्य को हम 100 रुपया मान लिए तो विक्रय मूल्य 110 रुपया। अब कहता है कि वो कुछ बट्टा देता है, लेकिन बट्टा देने के कारण उसे 1% की हानि हो जाती है। इसका मतलब है कि 110 रुपया पर ही वो बट्टा दे रहा है। तो हम मान लेते कि उसका डिस्काउंट जो है 1% है, तो 1% का होल वैल्यू 100 - X बटा 100 कैसे हुआ, तो 1% है, प्रतिशत को हटाने के लिए 100/X करेंगे। अब इसका होल वैल्यू निकालना है, तो डिस्काउंट कर रहा है, छूट दे रहा है, इसका मतलब है कि घटेगा, छूट दे रहा है तो 100 - X बटा 100 होगा कि नहीं, होल वैल्यू हो गया। अब देखिए उसे 110 रुपया पर इतना का छूट देता है, इसका मतलब 110 का 100 - X बटा 100 डिस्काउंट दिया, ये विक्रय मूल्य हो गया, बेच दिया इतना डिस्काउंट दे करके। क्रय मूल्य पर उसे 1% हानि या लाभ, हमने बोला है आपको बार बार कि प्रतिशत लाभ या हानि जो होता है हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। अब क्रय मूल्य जितना था उस पर जो है 1% की उसे हानि हो जाती है, तो 1% हानि का होल वैल्यू निकाल दिए तो 99/100 हो गया, काट दिए तो कितना आ गया, कैलकुलेट किए तो 10 आ गया।
मतलब ये भी विक्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य में होल वैल्यू का सीधा गुना किए तो विक्रय मूल्य हो गया। इसका मतलब है कि उसे 10% का बट्टा दिया है कि एक दुकानदार अपने माल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने अधिक नियत करे ताकि 12.5% की एक कटौती देने के उपरांत भी उसे 5% का लाभ हो। अब देखिए, अभी हमने आपको बताया कितना अधिक अंकित करें, मतलब कि कितना अधिक अंकित करें, अधिक अंकित करें। तो कैसे अधिक अंकित करना, अधिक अंकित कितना अधिक या अधिकता इसी को कहें कि कितना अधिकता करे वो कि उसे 12.5% का डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 5% का लाभ हो। हमने इसको डिटेल से बना के दिखाया है, शॉर्टकट भी दिखाया है, फिर हम लोग इसी को शॉर्ट टर्म के माध्यम से इसको बनाते हैं। तो हमने बताया आपको क्या कि प्रतिशत प्रॉफिट प्लस प्रतिशत डिस्काउंट बटा 100 माइनस क्या, 100 माइनस डिस्काउंट और गुने कितना 100%, यही बताया हमने। अब देखिए तो कितना प्रतिशत का वो डिस्काउंट दे रहा है, तो 12.5% का डिस्काउंट दे रहा है। इसका मतलब कि 12.5 हो जाएगा। अब प्लस नहीं कितना लाभ हो रहा है, 5% का लाभ हो रहा है और 12.5% का वो डिस्काउंट देता है ना। अब इसको बट्टा में 100 माइनस क्या कर दे डिस्काउंट, तो 100 माइनस 12.5% का डिस्काउंट अगुने 100, यही होगा ना, यही हमने बताया अभी फॉर्मूला आपको। चलिए तो क्या हो जाएगा, 12.5 17 हो जाएगा, 12.5 17.5 बटा ये कितना हो जाएगा 87.5, है ना, 87.5, 100 में से 12.5 जाएगा तो 87.5 और गुने कितना 100। देखिए 175 5 कितना हो जाएगा 875, दशमलव के बाद एक अंक इसमें भी था, एक अंक इसमें था, काट दिए 5 मरतबे, 20 5 कितना हो गया 100। इसका मतलब है कि वो 20% का क्या करता है, डिस्काउंट करता है, 20% अधिक अंकित करता है क्रय मूल्य से। तो देखिए इस शॉर्टकट के माध्यम से यदि आप बनाएंगे तो आपको एकदम आसानी से बन जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब जो है हम लोग क्रमिक बट्टा मतलब समतुल बट्टा के बारे में सीखेंगे कि समतुल बट्टा क्या है। इस पर हमने आपको वीडियो दिया भी है, समतुल बट्टा का क्या दिया है जो देखिए। अब इस पर प्रश्न लिया जाए तो कहता है कि समतुल बट्टा पर आधारित प्रश्न है, समझिएगा कि 20%, 25% तथा 10% के 3 क्रमिक बट्टों का समतुल एकमात्र बट्टा होगा। हमने बताया है इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने का तरीका भी आपको। तो कैसे निकालेंगे, 20%, 25% तथा 10% के 3 क्रमिक बट्टों का समतुल एकमात्र बट्टा होगा। क्या होगा कि 20%, 25% तथा 10% के 3 क्रमिक बट्टा, 20%, 25% और 10%, कितना 10% के 3 क्रमिक बट्टों का समतुल बट्टा क्या होगा। तो देखिए आज के बाद इस तरह के प्रश्न को आप चुटकियों में हल कर देंगे। कैसे करेंगे, तो हमने क्या बोला आपको कि सबसे पहले 100 लीजिए और 100 में सब के होल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 20% डिस्काउंट का होल वैल्यू होगा 4/5, 25% डिस्काउंट का होल वैल्यू होगा 3/4 और 10% डिस्काउंट का होल वैल्यू होगा 9/10। होगा कि नहीं होगा। अब इसको काट दीजिए तो 5 चौका 20 है ना, 20 25 100, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 9 54। इसका हम निकाल के लाए मान होल, पूरा होल मान निकाल के लाए 54% का वो डिस्काउंट दे रहा है। तो इसका समतुल बट्टा कितना होगा, तो इतना करने के बाद आप इसका समतुल बट्टा निकाल दीजिएगा। समतुल बट्टा, समतुल बट्टा, और कैसे निकालेंगे समतुल बट्टा आप, तो आपको करना है कि 100 में जितना निकाल के लाए डिस्काउंट उसको घटा दीजिए,
तो 100 माइनस 54 इसका मतलब 46% का क्या होगा, समतुल बट्टा। 46% समतुल बट्टा होगा। करना कैसे है, 100 में सब के होल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो वैल्यू आया कैलकुलेट करके उसको 100 में से घटा दीजिए, तो क्या आ जाएगा, वो समतुल बट्टा होगा। और हमने आपको बताया है कि समतुल बट्टा या एकल बट्टा का मान जो होता है उसके क्रमिक बट्टों के योग से छोटा होता है। आप देखिए है सही कि नहीं। तो इसका क्रमिक बट्टा है 20, 25 और 10। तो 20 और 10 30 और 25 55। 55 जो है इसका क्रमिक बट्टों का कुल योग आया और समतुल बट्टा का मान आया 46%। इसका मतलब है कि वो 46% उसका समतुल बट्टा हुआ। चलिए अगला देखिए, एक प्रश्न और, 2-3 प्रश्न देख लीजिए, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। कहता है कि 10% और 30% के क्रमिक बटों के समतुल का अकेला बट्टा निकालिए। मतलब अकेला बट्टा क्या होगा, तो बस कुछ भी नहीं करना है। तो 100 में जितना क्रमिक बट्टा दिया हुआ है, तो कितना कितना दिया हुआ है, तो 10% का होल वैल्यू होगा 9/10 और गुने 30% का होल वैल्यू होगा 7/10। होगा कि नहीं होगा। इससे मल्टीप्लाई कर दिए 100 में, इससे ही कट गया, 9 सते 63 आ गया। अब ये 63 को आप 100 में से माइनस कर दीजिए, मतलब कि समतुल बट्टा इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने के लिए, इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने के लिए हम लोग जितना कैलकुलेट करके लाए उसको 100 में से यदि घटा दें तो हमको इक्विवेलेंट डिस्काउंट मतलब समतुल बट्टा मिल जाएगा। इसका मतलब कि 100 में से 63 जाएगा तो कितना आएगा, 47 ना, कि 37% उसका समतुल बट्टा होगा। अब देखिए समतुल बट्टा का मान जो होता है क्रमिक बट्टों के योग से छोटा होता है। तो क्रमिक बट्टा कितना कितना था, 10 और 30 40, जबकि आया है इसका समतुल बट्टा 37। तो क्रमिक बट्टा के योग से हमेशा इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो होता है छोटा होता है, और छोटा आ भी रहा है। तो ये तो थे आपके लिए आज के सुंदर सुंदर 6 प्रश्न। मुझे लगता है कि आप इन बातों को समझे होंगे अच्छी तरह से। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, आज इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में तब तक आपके लिए आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।